वेलकम टू राज वाली रात। रात अपनी पूरी भयावहता के साथ शहर पर उतर चुकी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य चीज घर की दीवारों से टकरा रही हो। गौरव अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। कमरे में सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी और दीवार पर उसकी माँ की पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तभी एक तेज हवा का झोंका कमरे के भीतर घुसा। खिड़की भयानक आवाज के साथ खुल गई। ठंडी हवा सीधे गौरव के चेहरे से टकराए। गौरव एक झटके से उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गौरव धीरे धीरे बिस्तर से उतरा और खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक औरत की धीमी आवाज उसके कानों में टकराई। गौरव, मुझे महसूस करो। गौरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे धीरे पीछे पलटा और उसकी सांस वहीं रुक गई। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। चेहरे से खून बह रहा था। आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं और वो बिना पलक झपकाए सीधे गौरव को घूर रही थी। गौरव डर से कांप उठा। कौन हो तुम? रोज मेरी तस्वीर देखते हो, फिर भी मुझे नहीं पहचान पाए। मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनते ही गौरव के दिमाग में जैसे जोरदार धमाका हुआ। कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और अगले ही पल वो चीखते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गया। सुबह जब गौरव की आंख खुली, उसका सिर तेज दर्द से फटा जा रहा था। उसे रात का वो भयानक चेहरा अब भी याद था। पता नहीं वो सपना था या सच। तभी गौरव के कानों में नौकरानी शांति की आवाज टकराई। साहब, आपके लिए चाय बना दूं? नहीं। गौरव फ्रेश होकर वापस कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में कदम रखते ही वो रुक गया। टेबल पर गर्मागर्म चाय रखी थी और साथ में नाश्ता जिससे अब भी भाप उठ रही थी। गौरव की आंखें फैल गई। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। तुमसे मना किया था नाश्ता बनाने को, लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं तो अभी किचन में गई ही नहीं। गौरव धीरे धीरे वापस अपने कमरे में आ गया। उसकी नज़र फिर उसी नाश्ते पर टिक गई। कमरे की हवा संगीत बदल चुकी थी। पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसमें एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बहुत करीब खड़ी हो। गौरव की जिंदगी कुछ इसी तरह कट रही थी। उसकी माँ बरसों पहले मर चुकी थी, लेकिन गौरव को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो उससे दूर गई है। कभी कभी रात में वो अचानक उठ जाता और उसे अपनी माँ का वही भयानक चेहरा दिखाई देता। कभी उसे लगता कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है और कभी उसे अपने कानों में वही आवाज सुनाई देती। धीरे धीरे गौरव लोगों से दूर रहने लगा। वो घंटों अकेला बैठा रहता, अपनी माँ की तस्वीर को घूरता रहता, जैसे वो किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो या किसी वापसी का। गौरव की जिंदगी धीरे धीरे उसी अजीब लय में बह रही थी, जहां हर दिन सामान्य दिखता था, लेकिन हर रात कुछ अनजाना उसके करीब आ जाता था। उस दिन जब वो कॉलेज से लौटा तो उसने देखा उसका पिता घर पर था, जो अक्सर देर रात ही लौटता था। यह असामान्य था। क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैं आज ऑफिस से जल्दी घर क्यों आ गया? गौरव कुछ पल तक उसे घूरता रहा, जैसे वो जवाब ढूंढ रहा हो या कुछ छिपा रहा हो। बताए, क्यों आए हैं आप? काफी समय से देख रहा हूँ। तुम चुप चुप रहते हो, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। संगीत में नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, लेकिन नौकरानी बताती है कि तुम पहले ही खा चुके होते हो। धनराज की आवाज में चिंता थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? गौरव ने अपने पिता को लंबे समय तक देखा, फिर उसकी आंखों में कुछ बदल गया। मैंने जब से होश संभाला माँ को सिर्फ तस्वीरों में देखा है, लेकिन ऐसा लगता है माँ मेरे आसपास है। जब मैं उठता हूँ नाश्ता टेबल पर होता है, कभी कभी खाना भी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। मुझे लगता है वो मेरे पास खड़ी होती है। बस अपने आप को संभालो, इससे पहले कि तुम्हें इलाज की जरूरत पड़ जाए। मैं कई बार कह चुका हूँ तुम्हारी माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इतना कहकर धनराज उठ गया। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंजती रही, जैसे वह किसी सच से भाग रहा हो। अगले दिन गौरव कॉलेज पहुंचा। संगीत, लेकिन उसका मन अब भी उसी सवाल में अटका था। तभी राहुल उसके पास आया। क्या बात है? गौरव ने कुछ देर उसे देखा और फिर सब कुछ बता दिया। इस तरह तू पागल हो जाएगा। मैं एक जगह जानता हूँ, शहर के पास जंगल में एक तांत्रिक रहता है, हर समस्या का हल करता है। उस रात गौरव सो नहीं पाया। राहुल की बात उसके दिमाग में घूमती रही। जंगल, तांत्रिक और सच। अगली सुबह आसमान काले बादलों से भर चुका था। हल्की बारिश हो रही थी। गौरव बाइक लेकर निकल पड़ा। जंगल की तरफ बढ़ते हर मोड़ के साथ सड़क सुनसान होती गई और हवा भारी। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीच एक पुरानी कॉटेज दिखाई दी।
उसके बाहर अजीब चिन्ह बने हुए थे, सूखी नींबू, मिर्च, राख और लाल धागे हवा में हिल रहे थे। अंदर हल्का धुआं फैला हुआ था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, जैसे कोई साधना नहीं बल्कि किसी को बांधने की कोशिश की गई हो। तांत्रिक सामने बैठा था, उसकी आंखें गहरी थी और सीधे गौरव को भेद रही थी। तुम्हारी समस्या तुम्हारी माँ है। गौरव का दिल धड़कने लगा। तुम जानना चाहते हो उसकी मौत कैसे हुई और जो तुम्हें महसूस होता है वो सच है या भ्रम हो? आज रात आधी रात के बाद आना। आधी रात जंगल पूरी तरह जाग चुका था। गौरव फिर कॉटेज में दाखिल हुआ। तांत्रिक पहले से तैयार बैठा था। जमीन पर एक गोल घेरा बना था, उसमें राख खून जैसे निशान और बीच में जगह खाली थी। यहाँ बैठो। यहाँ गौरव घेरा के भीतर बैठ गया। तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ा। मेरा हाथ मत छोड़ना, तुम आत्माओं की दुनिया में जाओगे और अगर हाथ छूट गया तो तुम हमेशा के लिए हकीकत और भ्रम के बीच फंस जाओगे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी होती गई, तेज और भारी। गौरव को चक्कर आने लगे, कमरा घूमने लगा, दीवारें हिलने लगी और अगले ही पल उसकी चेतना अंधेरे में गिरने लगी। अंधेरे की गहराई में गिरते हुए गौरव की चेतना अचानक थम गई। जब उसकी आंख खुली वो अब उस दुनिया में नहीं था जहां इंसान रहते हैं। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था, ऐसा कोहरा जो आंखों को नहीं आत्मा को ढक ले रहा था। उसके सामने बहुत सी आकृतियां खड़ी थी। वो इंसान नहीं थे, वे अधूरी मौतें थी। किसी का चेहरा आधा फटा हुआ था, मांस लटक रहा था, किसी की आंखों से खून बह रहा था, किसी का जबड़ा पूरी तरह अलग होकर नीचे झूल रहा था और सब एक साथ गौरव को घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, तू यहाँ क्यों आया है? गौरव कांप उठा, उसकी आत्मा तक ठंडी पड़ गई। हाथ मत छोड़ना मेरा। ये सब अधूरी आत्माएं हैं जिन्हें या तो किसी ने मारा है या जो दर्दनाक मौत मरी है। गौरव ने फिर उन चेहरों की तरफ देखा, अब वे उसे बुला रहे थे, धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए जैसे उसे अपने बीच खींच लेना चाहते हो। तभी कोहरे के भीतर एक आकृति उभरी, सफेद, शांत और जानी पहचानी। वो उसकी माँ थी। माँ। गौरव की आंखें भर आई। तांत्रिक उसे उस आकृति के करीब ले गया। माँ ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर माँ जैसी ममता नहीं थी। कुछ और था, कुछ ठंडा, कुछ अधूरा। माँ, मुझे हमेशा लगता है तुम मेरे पास हो। बताओ तुम्हारी मौत कैसे हुई? देखने से बेहतर खुद देख लो। अचानक उसने अपने ठंडे हाथों से गौरव की आंखें ढक दी और दुनिया बदल गई। जब गौरव ने आंखें खोली, वो अपने ही घर में था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन हवा वैसी नहीं थी। यह अतीत है जो तुम देख रहे हो बीत चुका है। जो भी देखो हाथ मत छोड़ना। गौरव ने देखा उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी और डाइनिंग टेबल पर उसका पिता नशे में डूबा बैठा था। ये क्या बनाया तूने? घटिया खाना। घंटी की आवाज। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपनी सेक्रेटरी से प्यार हो गया है? शब्द अब वार बन चुके थे। झगड़ा बढ़ता गया, आवाज तेज होती गई और अचानक धनराज ने चाकू उठा लिया। पहला बार चीखने की आवाज, खामोशी टूट गई। दूसरा बार खून फैल गया। तीसरा बार एक रिश्ता खत्म हो गया। गौरव तड़प उठा, पापा माँ को छोड़ दीजिए, मना किया था, हाथ मत छोड़ना। नाक से की जाने वाली आवाज, लेकिन गौरव हंसी अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने तांत्रिक का हाथ छोड़ दिया और उसी पल सब कुछ बिखर गया। गौरव की आंख खुली। वो वापस था, लेकिन वो अब वही नहीं था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे कोई और उसके भीतर जाग चुका हो। वो धीरे धीरे उठा, डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा, चाकू उठाया और अपने पिता के कमरे की ओर चल पड़ा। ये क्या है गौरव? गौरव रुका नहीं। उसके गले से दो आवाजें निकली, एक उसकी और एक उसकी माँ की। सच्चाई बता दी है, अब तू भी बचेगा नहीं। और अगले ही पल चाकू फिर चला, बार बार ठीक उसी तरह जैसे ऐसे पहले चला था। जब गौरव की आंख खुली, सब खत्म हो चुका था। उसके पिता की लाश खून से लथपथ पड़ी थी और उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। ये सबूत काफी है, खून तुमने ही किया है। गौरव चीखा, लेकिन अब उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उम्र कैद, अब यही उसकी दुनिया थी। सबसे अजीब बात, अब उसे अपनी माँ की मौजूदगी महसूस नहीं होती थी। उसका काम पूरा हो चुका था। रात फिर उतर चुकी थी, लेकिन यह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। यहाँ अंधेरा बाहर नहीं अंदर था। गौरव सलाखों के पीछे बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें खाली, जैसे उसके भीतर अब कुछ बचा ही नहीं था। अचानक हवा बदल गई, ठंडी और भारी, जैसे किसी ने कोठरी के अंदर कदम रखा हो। टक 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 पानी की बूंदों की आवाज अब और पास आ रही थी। और फिर एक आवाज, गहरी, धीमी, लेकिन सीधी, आत्मा को चीर देने वाली। मना किया था, हाथ मत छोड़ना।
गौरव का शरीर एक झटके से कांप उठा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। सलाखों के बाहर कोई खड़ा था, वही तांत्रिक, लेकिन उसकी आंखें अब आंखें नहीं थी, खाली गड्ढे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो जिंदा नहीं सिर्फ मौजूद हो। गौरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मुझे यहाँ से निकालो। तांत्रिक धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान मानो नहीं थी। अब न तुम सच में हो न झूठ में, तुम वही हो जहाँ हर चीज दिखती है, लेकिन कुछ भी होता नहीं। अगले ही पल तांत्रिक गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। कोठरी फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार सन्नाटा अलग था। इस बार वो खाली नहीं था। गौरव ने धीरे से अपने हाथों को देखा। उन्हीं हाथों पर अब भी खून था, या शायद वो सिर्फ उसे दिख रहा था। उसने दीवारों की तरफ देखा जहां उसकी परछाई थी, लेकिन वो परछाई उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। वो खड़ा हुआ पर उसकी परछाई बैठी रही। उसने आंखें बंद की और फिर खोली। अब वो कोठरी में नहीं था, वो फिर उसी जंगल में था, जहां आत्माएं उसे घूर रही थी, और बीच में उसकी माँ खड़ी थी। क्या वह सच में जेल में था या अभी भी उसी रात में फंसा हुआ था जहां उसने तांत्रिक का हाथ छोड़ा था? कहते हैं कुछ फैसले सिर्फ एक पल के होते हैं, लेकिन उनकी सजा जिंदगी भर चलती है। और कभी कभी तुम जिंदा होते हुए भी मर जाते हो, या मरने के बाद भी जागते रहते हो। तो सोचो, गौरव अभी कहाँ है? जेल में, जंगल में, या सिर्फ अपने ही बनाए हुए भ्रम में?